तो मैं हूँ अस्या विद्रोही और ये वीडियो जो है बायोलॉजी का पहला वीडियो है, यानी जीव विज्ञान का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी कि जीव विज्ञान का हम लोग परिचय को जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, ये क्या क्या होता है ना। तो देखिए, ये जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी यानी कि अंग्रेजी में जो बायोलॉजी है ये दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी, है ना। ये ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। इसमें बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो मैं भी इसी तरह से बताती हूँ। देखिए, बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान जो है, इसमें बेसिकली जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो भी इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है उसके जीवन का अध्ययन करना, यानी जिस शास्त्र में हम जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं, जिस भी शास्त्र में, है ना। तो ये जो यानी कि सजीवों का अध्ययन है, ये सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी है या जीवों का अध्ययन बायोलॉजी है, या फिर जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। इस तरह से इसका परिभाषा है। बेसिकली इसमें समझना यही है कि जिस भी यानी कि विज्ञान में, जिस भी शास्त्र में ऐसे कह सकते हैं कि हम जीवन का अध्ययन करते हैं, सजीव का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। देखिए, जीव, अब हम ये जानेंगे कि ये जीवन क्या है, यानी जीव क्या है। जीव देखिए क्या है, जीव कोई भी जीव का जब प्रमाणित तब होता है, कोई भी जीव जब वो 5 बातों पे खरा उतरता है, यानी कि उस पे 5 बात लागू होता हो, तब उसे हम सजीव कहते हैं या जीव कहते हैं ना। 5 बात, यानी वो 5 बात क्या है? एक है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन, ये 5 बातें जिस भी चीज पे लागू हो जाए उसे हम सजीव कहते हैं, या हम उसे जीवन यानी जीवित कहते हैं कि वो जीवित है, सजीव है ना, जीव है। तो देखिए, ये 5 बात, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और वृद्धि और प्रजनन, ये 5 बात आपका यानी कि जंतु में भी लागू होता है, और ये 5 बात आपका यानी कि पादप में भी लागू होता है। पादप जो भी होता है वो भी यानी कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन करता है। और उसी प्रकार से यानी कि जो यानी जीव होता है, जंतु होता है, एनिमल होता है, वो भी श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि, ये 5 करता है, 5 क्रियाएं करता है। तो ये दोनों में लागू होता है। तो पादप भी आपका सजीव हो गया और आपका ये एनिमल जंतु भी सजीव हुआ, है ना। तो जिसमें हम पादप का भी और जंतु दोनों का अध्ययन, यानी कि जीव विज्ञान में पादप का भी अध्ययन करते हैं और जंतु का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पादप विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान, है ना, बॉटनी और जूलॉजी। प्लांट्स बोलते हैं और एनिमल्स बोलते हैं इसको। तो ये इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। जो यानी जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया। इसका 3 शाखा है। इसका यानी वर्गीकरण जो है, जीव विज्ञान का और वर्गीकरण 2 यानी भागों में किया गया है, 3 भागों में भी किया गया है और 5 भागों में भी किया गया है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे कि 2 भागों में जो यानी कि जीव विज्ञान बांटा है वो कौन कौन से हैं, और 3 भागों में जीव विज्ञान को बांटा है वो कौन कौन से हैं, और 5 भागों में जब जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है तो वो कौन कौन सा है, और उसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण में, जीवधारियों का वर्गीकरण में। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं यानी कि जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान क्या है? जैसे कि हमने बताया, जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं या फिर सजीव का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। इसका जो जनक, इस यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी का जनक जो है
उसका नाम अरस्तु, यानी कि बायोलॉजी के पिता जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये बायोलॉजी जो है, ये शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द नाम किसने दिया है? दो वैज्ञानिक है, एक फ्रांसीसी और एक जर्मनी वैज्ञानिक, लैमार्क और एक ट्रेविरेनस नाम करके दो वैज्ञानिक है, जो कि 1801-2 के लमसम में, यानी कि इसका बायोलॉजी शब्द का नाम दिया है, ये दो वैज्ञानिक ने। बाकी ये जीव विज्ञान का जनक जो है उसको अरस्तु को कहा जाता है ना। तो ये यानी कि छोटी सी जानकारी थी जीव विज्ञान के बारे में, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, या परिभाषा कह लीजिए, या फिर जीव विज्ञान क्या है इसके बारे में कह लीजिए कि ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ये जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा अध्ययन पे हम लोग गौर करते हैं कि ये अध्ययन हम किस चीज़ का करते हैं। जीवों का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन जीवों में क्या अध्ययन करते हैं? क्या देखिए, जीवन का अध्ययन करते हैं ना, जीव विज्ञान में जीवन का अध्ययन। जीवन तो हमने बता दिया कि पादप में और जंतु में दोनों में सेम होता है, 5 बातों पे डिपेंड करता है, उसमें 5 क्रियाएं होना चाहिए, 5 क्रियाएं होगा तभी हम मानेंगे कि वो जीवित है, सजीव है ना। लेकिन हम अध्ययन किस चीज का करते हैं? तो देखिए, जीव का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में हम जीव का अध्ययन करते हैं ना, जीव का अध्ययन करते हैं। जितने भी पृथ्वी पे इस जगत में जितने भी जीव हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। दूसरा, उसके जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवों के जीवन का अध्ययन करते हैं कि वो उसका जीवन क्या है, कैसा है ना, किस तरह से उसका जीवन होता है। जीवों के अलग अलग रूप का अध्ययन करते हैं कि जीव कितने प्रकार के हैं, है ना, बायोलॉजी में, यानी कि इस धरती पे कितने प्रकार के जीव है ना, उसके अलग अलग रूप क्या है उसका अध्ययन करते हैं। उसके उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं कि जीवों का उत्पत्ति कैसे होता है, वो उत्पन्न कैसे होता है, कैसे बनता है, उसका अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। जीवों के विकास का अध्ययन करते हैं कि जीव का विकास होता कैसे है ना, उसका विकास कैसे होता है, उसके वो वृद्धि कैसे करता है, उसका विकास कैसे होता है। जीवन के प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, जीवों के जीवन का प्रक्रिया, उसके जीवन का प्रोसेस क्या है ना, किस तरह से वो वृद्धि करता है, वृद्ध होता है ना, ये सब। दूसरे, उसके वर्गीकरण को जानते हैं हम लोग, जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन से ग्रुप में, कौन से वर्ग में कौन कौन से जीव को रखा गया है, इसका अध्ययन करते हैं। और जीवों के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम लोग जीव के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं कि वो किस प्रोसेस में चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शिशु है, जब वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद उसमें जो हार्मोन एक्टिविटी होता है, फिर वो प्रजनन करता है, प्रजनन करने के बाद फिर वो अपने जैसा ही एक नया जीव को उत्पन्न करता है ना। तो ये उसका जीवन चक्र है। फिर वो वृद्ध होकर के वो उसका जीवन समाप्त हो जाता है, फिर जो उसके थ्रू नया जीव उत्पन्न हुआ था वो उसी प्रोसेस में चला जाता है। इस तरह से प्रोसेस जीव का चलते रहता है। तो उसके यानी कि जीवन चक्र को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे चलता है। दूसरा है आंतरिक और बाह्य रचना, जीवों के अंदर किस तरह से सारे सिस्टम काम करते हैं, कौन कौन से अंग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, यानी कि जीवों के अंदर, बॉडी के अंदर सारे अंग, सारे सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो उसके अंदर भी जानेंगे। और ये जो बॉडी है वातावरण में कैसे एक यानी एडजस्ट करता है, कैसे रहता है, कौन से यानी माहौल में ये शरीर रह सकता है ना, कौन से वातावरण में इस शरीर का जीवन संभव है, यानी कि जीवों का जीवन संभव कौन से वातावरण में है और कौन सा वातावरण में नहीं है, इसका भी हम लोग। तो आंतरिक, अंदर यानी शरीर के यानी कि अंदर, जीवों के शरीर के अंदर का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये जो शरीर बाहर में है, स्पेस में है ना, यहाँ पर कौन से जगह पर ये यानी कि कनेक्ट कर पाता है, इसका जीवन है, इसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये मनुष्य का ये शरीर है, तो ये मनुष्य का शरीर यानी कि हर जगह इसका जीवन संभव नहीं है। अगर हम इसको बर्फ पे रखें तो ये शरीर बर्फ में नहीं रह पाएगा, यानी पूरा यानी ठंडी में ये शरीर नहीं रह पाएगा, इसका जीवन संभव नहीं है। दूसरा, आग में भी इसका जीवन संभव नहीं है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो
वहाँ भी जीवन संभव नहीं है, ये मनुष्य नहीं रह सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे जीव हैं जगत में। तो वो जीव यानी कि बाहर में कहाँ पर वो जीव रह सकता है, कहाँ पर नहीं रह सकता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जीव विज्ञान में जीवों का जीवन का, जीव का, है ना, आंतरिक बाह्य बाह्य जो भी उसका है, सब कुछ हम लोग अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में, है ना, जीवों के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को ये बायोलॉजी का छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को यानी कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों का ग्रुप मेंबर बढ़े, है ना। और मैं और अगला यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड, जीव विज्ञान से रिलेटेड वीडियो डाल सकूं और नया नया वीडियो बना सकूं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें।